हाँ, ये सावरिया सेठ की भक्ति में पहली बार आया हूँ यहाँ पर। आप जब भजन गायक शुरू नहीं किया था आपने भजन गाना, उससे पहले आपकी जीवन शैली क्या थी, आप कैसे रहते थे? क्योंकि ये विशाल यात्रा निकलती, मुझे भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी यात्रा यहाँ से निकलती है। जाता था, कभी कभी कोई सत्संग होती थी आसपास, वहाँ चले जाते थे, बैठ के सुनते भी थे, गाने का मौका मिलता तो गा भी लेते थे। भजन संध्या की लाइन में आपका सबसे पहला गाना जो आपने स्टूडियो में शूट किया, कृपया भजन। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, एक भजन जिससे पूरी दुनिया ने आपको जाना। आई थिंक यूट्यूब पे 150 मिलियन से ज्यादा उसको सराहना मिली। वैसे आपने 150 मिलियन बोला, वो 150 नहीं 250 मिलियन है अभी। अंतिम प्रश्न में आपसे पूछना चाहूंगा, आगे अब तूफानों ने घेर लिया, मुझे राह नजर न आए, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे हमने सुना मेरा नाम लिए से। लक्ष्यराज सिंह जी के साथ आपको हमने बुलेट पे बहुत देखा, क्या वो आपके परम मित्र हैं? मैंने पहली बार गाया था श्याम बाबू का, मेरी इच्छा बहुत टाइम से थी, तो मैं दुखी था, परेशान था। भारत के युवाओं को, सनातन प्रेमियों को एक सनातन जागरूकता जागे, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा दिल वेलकम टू द पॉडकास्ट शो, पॉडकास्ट विद एचएस। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, लगभग अभी तक मैंने 15 पॉडकास्ट किए हैं और बहुत सराहना उसे मिली है, लेकिन जिस दिन का मुझे इंतजार था, जिस पॉडकास्ट का मुझे इंतजार का था, ईश्वर की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से आज वो इंतजार मेरा खत्म हुआ है। जी हाँ, आज मेरे साथ वो शख्सियत है जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी आवाज का डंका बजाया है। राष्ट्रवादी श्याम बाबा के भजन, रानी सती माता के भजन, भले किसी भी क्षेत्र में भजन की कला उनकी कंठ में मां सरस्वती ने, ऐसी शख्सियत आज हमारी नीमच की लाल माटी की धरा पर मौजूद है। ये नीमच की लाल माटी आज आपको यहाँ पाकर धन्य हुई है। हाल ही में 3 फरवरी को नीमच में भव्य भजन संध्या का आगाज हुआ था। मैं सीधे आपको मिलाना चाहूंगा राष्ट्रवादी श्याम भजन के सुप्रसिद्ध भजन गायक परम आदरणीय छोटू सिंह जी रावणा। आपका साहब आज के इस पॉडकास्ट शो में मैं हेमंत शर्मा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय छोटू सिंह जी रावणा जी, आप आज नीमच में पधार कर कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो इस नीमच की धरा को प्रणाम और यहाँ के भक्तों को प्रणाम। यहाँ आकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैंने पिछले 2-3 सालों में 3 बार यहाँ सत्संग करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। पहले छोटू सिंह जी, आपने 3 बार नीमच में पधार कर यहाँ की धरती को गौरवान्वित किया है, क्योंकि आप राष्ट्रवादी भजन गायक है। श्याम बाबा के भजन के लिए आपको नीमच में बुलाया गया था। सर्वप्रथम मोदी नंदन मित्र मंडल के तत्वाधान में आपने नीमच में भजन संध्या की थी। हाल ही में आप किस व्यक्ति विशेष ने आपको इस नीमच में आमंत्रित किया? इस कार्यक्रम, ये सावरिया सेठ की भक्ति में पहली बार आया हूँ। यहाँ पर यात्रा में मुझे अरुल अशोक जी और इनके पूरे परिवार ने बुलाया है, तो मैं दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, अरुल जी का और अशोक जी का, क्योंकि ये विशाल यात्रा निकलती, मुझे भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी यात्रा यहाँ से निकलती है सावरिया सेठ दरबार के लिए। ये 2 दिन की भक्ति है। नीमच थी कल, आज नीमबाहेड़ा जा रहे हैं। जी जी, तो बहुत खुशी का अवसर है और वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि लगभग 5000 लोगों की यात्रा नीमच से सावरिया सेठ के दरबार में जाती है, तो ये भक्ति का एक परिभाषा है अच्छी। छोटू सिंह जी रावणा जी, आपको पूरा भारत ही नहीं विश्व भजन गायक के रूप में पहचानता है। लोगों को जिज्ञासा है कि भजन गायक से पहले क्या, आप जब भजन गायक शुरू नहीं किया था आपने भजन गाना, उससे पहले आपकी जीवन शैली क्या थी, आप कैसे रहते थे? उससे पहले बस गांव में पढ़े रहते थे, घूमते थे, खेलते थे। उससे पहले तो मैं वैसे पढ़ता था। मैंने 12th करी, उसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग काम किए, कभी फर्नीचर, कभी कपड़े का, कभी क्या, ऐसे करके करके मुझे गाने का बचपन से शौक था। जाता था, कभी कभी कोई सत्संग होती थी आसपास, वहाँ चले जाते थे, बैठ के सुनते भी थे, गाने का मौका मिलता तो गा भी लेते थे, पीछे बैठ रहते थे। और फिर मैं लगभग 2017 के बाद फिर इस लाइन में मैं कंटिन्यू आ गया। भजन संध्या की लाइन में आपका सबसे पहला गाना जो आपने स्टूडियो में शूट किया, कृपया भजन गा के हमारे दर्शकों को बताएं। भजन अगर मैं कहूँ तो मैंने माँ पद्मावती जी के लिए सबसे पहले गाया था। वो देशभक्ति गीत कहो भजन को, मैं उसको ज़्यादा भजन कहता हूँ। भजन इसलिए कहता हूँ, वो एक सती की वंदना है
तो मैंने वो सबसे पहले गाया था और वो सबसे पहले लोगों को बहुत पसंद आया। उससे पहले मैंने गीत गाए थे जैसे आनंदपाल सिंह जी का हो या उससे पहले एक आशिफा के लिए बहुत मैंने वो गाया था, वो भी बहुत पूरी दुनिया में वो चला था। पद्मनी स्वाभिमान जो मेरा पसंदीदा भी है वो मैं सुना था। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ छत्राणी की सर दीवारों से टकराया, घुटने पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक जीत गई है छत्राणी। वाह, बहुत ही सुंदर भजन आपने इस भारत संसार में सभी सनातन धर्म प्रेमियों को दिए हैं। एक भजन जिससे पूरी दुनिया ने आपको जाना, आई थिंक यूट्यूब पे 150 मिलियन से ज्यादा उसको सराहना। मेरे 150 मिलियन बोलते ही आप समझ गए। आपने हमारे श्याम बाबा के तीनों बाणों को चलाने का आग्रह उस भजन के माध्यम से किया था। 3 बाण के धारी, ऐसा क्या सोचा जो मन में आया और इतना विशाल का भजन आपने, जो आज तक श्याम भजन में इतने गायक है वो नहीं निकाल पाए और आपने निकाल दिया। भजन तो गायक सब अच्छे हैं, वैसे आपने 150 मिलियन बोला, वो 150 नहीं 250 मिलियन है अभी। तो आपने मेरे समझ आऊंगा कि 250 मिलियन मेरी गलती हुई कि मैंने उस भजन को और छोटा कर दिया। तो भजन 250 क्या, अभी 2500 मिलियन पहुंचने वाला होगा बहुत समय, कुछ ही समय क्षण बचे हैं बस। 230 के आसपास है, मतलब 230 मिलियन के आसपास है। जी जी। और वैसे तो श्याम भजन संध्या में जो सारे कलाकार हैं सब अच्छे हैं, सब भाव से गाते हैं। मैंने पहली बार गाया था श्याम बाबा का, मेरी इच्छा बहुत टाइम से थी, तो मैं परेशान था। तो परेशान आदमी तो यही बोलेगा भगवान को कि भगवान अब तीनों बाण तो है, तीनों ही चला, जो तेरे पास है वो बस मुसीबत से निकाल। तो भक्त है, भक्त भगवान से किसी भी तरीके से कैसे भी मांग सकता है। तो वही भाव मेरे थे कि मैं बाबा बहुत परेशान हूँ और मुझे पता है कि कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, और हमने सुना तेरा नाम लिए। इसी भजन की एक लाइन बस आपके मुखारबिंद से हो जाए, जो आपकी फेवरेट लाइन है। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर न आए, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर न आए, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। भटक रहा राहों में बाबा है, भटक रहा राहों में बाबा, पार लगाना। एक आपकी सिग्नेचर स्टेज। बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। श्याम बाबा के भजन आपने गाए, गुरु भजन आपने गाए। हमने देखा है अक्सर आपने राजा महाराजाओं के, जैसे लक्ष्यराज सिंह जी के, कुछ नेता नगरी में सीपी जोशी साहब के, ऐसे ही और भी नेताओं के आपने भजन हमें सुनाए हैं। क्या ये आपको आमंत्रित करते हैं या आप इनके भजन बनाते हैं? नहीं, महाराज श्री का, लक्ष्यराज सिंह जी का तो मैंने अपने विचारों से बनाया। बाकी नेता जितने भी हम सब ने आमंत्रित करते हैं। बाकी मुझे भजन गाना ही मैं पसंद करता हूँ ज़्यादातर। कभी कभी उनको लगता है कि मेरे गाने से उनकी मदद हो सकती है, तो उस प्रकार उस भाव से मैं उनके। सीपी जोशी साहब के साथ जो आपने भजन गाया शायद उनको लेकर था, लेकिन आज वो गाड़ी को डिलीवर, हाँ, वो भजन सीपी जी के भाव थे। हाँ। कि भाई मैं सावरिया सेठ जी के लिए भजन बनाना चाहता हूँ, तो फिर वो भाव मैंने लिखे और गाए तो उनको। लक्ष्यराज सिंह जी के साथ आपको हमने बुलेट पे बहुत देखा, क्या वो आपके परम मित्र हैं? मित्र तो नहीं कह सकता, वो राजा है, इतना कह सकता हूँ उनका बहुत मेरे ऊपर स्नेह और प्यार है। वो हमेशा जब भी फ्री रहते तो मुझसे बात करते हैं। मैं अगर 2-4 दिन बात नहीं कर पाऊँ तो मैसेज कर देते हैं, क्या हुआ जिंदा हूँ मैं अभी। तो इस प्रकार से वो उनका बहुत प्रेम है, निश्चित रूप से उनका प्रेम है। जो आपका भी हमने प्रेम देखा, आपके भाव देखे हैं, आपने छोटे बड़े सबको लेके साथ आप चलते हैं। आज मुझे भी आपने समय दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आगे अब क्या भविष्य में आपकी रूपरेखाएं, कौन से नए भजन और आने वाले हैं? वो तो अभी तो फिलहाल तो कोई तैयारी नहीं है। एक महाकाल जी के लिए जरूर किया है, तो वो इच्छा है। पहले शिवरात्रि तक करने की इच्छा थी, पर इतना जल्दी कर नहीं पाएंगे, तो शिवरात्रि के बाद करेंगे। महाकाल का भजन आएगा बहुत। हमारे नीमच के और भारत के युवाओं को, सनातन प्रेमियों को एक सनातन जागरूकता जागे, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा अंतिम प्रश्न आपकी ओर। के लोगों को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं, सब जागृत है। मैं जब भी कार्यक्रम में आया हूँ तो इतना उत्साह, इतना आनंद, बस ये जागृति है। और बस यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें
और धर्म के करीब रहें तो अपने आप खुद भी जागेंगे, और जिस दीपक के पास अगर कोई दूसरी दीपक अगर लेके आएंगे तो वो अपने आप ही ज्वलित हो जाता है, तो अपने आप ही रोशनी देने लग जाता है। वैसे ही है, आप अगर रोशन रहेंगे, आप प्रकाश देने वाले हैं, तो स्वतः ही आपके आसपास लोगों को, सबको आप प्रकाशवान करेंगे। तो यही युवाओं को कहूँगा कि आप नशे से दूर रहें और अपने आसपास कोई नशा कर रहे हैं तो उसको भी छुड़ाएं और भक्ति और भाव और राष्ट्र के प्रति प्रेम की ओर लेके आए। तो साथियों, आज नीमच की लाल माटी पे हमारे प्रिय छोटू सिंह जी रावणा आज पधारे थे। उन्होंने हमें कुछ समय दिया, बहुत अच्छी बातें उनसे हुई, और आज मैंने उनसे वादा लिया है कि जयपुर जाके मैं उनका एक पॉडकास्ट फिर करूंगा, और बहुत जल्द ये पॉडकास्ट आपके बीच आएगा जिसमें पूरी जीवन शैली छोटू सिंह जी से लेके छोटू सिंह रावणा तक का सफर, एंड में आज एक सुप्रसिद्ध भजन गायक तक कैसे उन्होंने तय किया, युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत पॉडकास्ट साबित होगा। आज के इस पॉडकास्ट में मैं परम आदरणीय छोटू सिंह जी रावणा का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें कुछ लम्हे उनके बिजी समय से निकाल के दिए। आपका साहब इस पॉडकास्ट चैनल में नीमच की लाल माटी की धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फिर से हम आपको नीमच की लाल माटी की धरा पर बुलाएंगे, आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम नीमच।